झारखंड की धरती सिर्फ खनिज संपदाओं और जंगलों से ही नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों और अद्भुत कहानियों से भी भरी हुई है। यह वह भूमि है जहां हर कदम पर इतिहास की गूंज और दैवीय शक्तियों की छाया महसूस होती है। घने जंगलों के बीच छिपे खंडहर, सुनसान घाटियां और झरनों की गूंज, ये सब सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक है। कहते हैं, यहां कुछ स्थान ऐसे हैं जहां समय मानो थम सा जाता है। कहीं दिव्यता का आभास होता है तो कहीं अनदेखी शक्तियों की उपस्थिति। झारखंड की भूमि पर बसी ये जगहें सदियों से श्रद्धालुओं, यात्रियों और साहसिक खोजियों को अपनी ओर खींचती आई हैं। नमस्कार, आज का सफर झारखंड। वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। यहां सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। नंबर 10। क्या आपने कभी ऐसी भूमि की कल्पना की है जहां इतिहास, धर्म और रहस्य एक साथ बसा हो? झारखंड के दुमका जिले में स्थित मलूटी एक ऐसा ही गांव है जिसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। यह स्थान न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां छिपे रहस्य आपको रोमांच और आश्चर्य से भर देंगे। मलूटी का इतिहास 15वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब यहां के राजा बसंत राय ने इन अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया। कुल 108 मंदिरों में से अब लगभग 72 मंदिर बचे हैं। मंदिरों की वास्तुकला के संबंध में यह देखा गया है कि मौजूदा मंदिरों में नागर, वेसर या द्रविड़ जैसी कोई विशेष शैली नहीं अपनाई गई है। विशेषज्ञ कारीगर जो स्पष्ट रूप से बंगाल से थे, ने इन मंदिरों के निर्माण के दौरान कई डिजाइनों को आकार दिया था। उनके डिजाइनों को 5 श्रेणियों में रखा गया है। मलूटी स्थल का मुख्य मंदिर मां मौलिक्षा मंदिर है, जो बाज बसंत राय के शाही परिवार की मुख्य देवी और मलूटी की संरक्षक देवी हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह देवी हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं पाई जाती है, लेकिन वज्रयान बौद्ध धर्म में देवी पेंडोरा के रूप में पाई जाती है। धीरे धीरे इस क्षेत्र का बौद्ध प्रभाव कम हो गया और यह हिंदू तंत्र की देवी बन गई। लेकिन इन मंदिरों की खूबसूरती के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहा जाता है कि इन मंदिरों की रचना केवल धार्मिक पूजन के लिए नहीं, बल्कि तंत्र साधना और गुप्त अनुष्ठानों के लिए भी की गई थी। आज मलूटी काली पूजा पर 100 से अधिक बकरियों की वार्षिक बलि के लिए जाना जाता है। इसके अलावा एक भैंस और एक भेड़ भी दी जाती है। पशु कार्यकर्ता समूहों ने अक्सर इस गतिविधि को बहुत कम आंका है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ की हवाओं में अजीब सी सरसराहट और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देती है। लेकिन मलूटी अपने प्राचीन वैभव से धीरे धीरे खो रहा है। मंदिरों की दीवारों पर मौसम की मार साफ देखी जा सकती है, लेकिन इनकी रहस्यमयी आभा अब भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अतीत की उन परछाइयों का गवाह भी है जो आज भी जीवित हैं। नंबर 9। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देवी का स्वयं अपना सिर काटकर रक्तधार पीने का दृश्य कैसा होगा? झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था, भय और जिज्ञासा लेकर आते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म की तांत्रिक परंपराओं का केंद्र है। यहां की मुख्य देवी मां छिन्नमस्तिका को सिर कटी देवी के रूप में पूजा जाता है। मूर्ति में देवी के एक हाथ में उनका कटा हुआ मस्तक और दूसरे हाथ में तलवार है। उनके खून बह रही गर्दन से खून की 3 धारें निकलती हैं। एक धार उनके कटे हुए सिर और 2 उनकी दासियां पी जाती हैं। छिन्नमस्तिका को आमतौर पर एक संभोगरत जोड़े पर खड़ी हुई दर्शाया जाता है। यह दृश्य केवल श्रद्धालुओं को ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी अचंभित करता है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। कहा जाता है कि यहां देवी मां ने अपनी ही बलि दी थी, ताकि अपने अनुयायियों की भूख शांत कर सकें। यह मंदिर तांत्रिक सिद्धियों का प्रमुख केंद्र रहा है। पूर्णिमा और अमावस्या की रातों में यहां तांत्रिक अनुष्ठानों की गूंज सुनाई देती है। यहां नवरात्रि के दौरान भव्य पूजा का आयोजन होता है, जहां हजारों भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बलि देते हैं। इस मंदिर में हर रोज हजारों नारियल और लाल रंग के कपड़े देवी को अर्पित किया जाता है।
लेकिन इस स्थान का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कई श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर के आसपास दैवीय ऊर्जा का ऐसा प्रभाव है जो व्यक्ति के शरीर और मन दोनों पर गहराई से असर डालता है। रात के समय यहां जाने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते हैं, क्योंकि मंदिर के चारों ओर अजीबोगरीब गतिविधियां महसूस की जाती हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर देवी के अद्वितीय स्वरूप और शक्ति का साक्षात अनुभव है। यह स्थान आपको न केवल आस्था बल्कि अदृश्य रहस्यों से भी रूबरू कराएगा। नंबर 8, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति अपनी पूरी शक्ति और सौंदर्य के साथ प्रकट है और हर गिरती बूंद में छिपा एक गहरा रहस्य। झारखंड के खूबसूरत जंगलों के बीच स्थित हुंडरू जलप्रपात झारखंड की प्राकृतिक धरोहर का वह अद्भुत अध्याय है जिसे देखकर आपकी आंखें ठिठक जाएंगी। हुंडरू जलप्रपात, जो रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी के पानी के 322 फीट की ऊंचाई से गिरने से बनता है। यह नज़ारा इतना अद्भुत और भव्य है कि यह जलप्रपात पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों का प्रमुख आकर्षण बन चुका है। लेकिन इसके पीछे की कहानियां इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि हुंडरू जलप्रपात के आसपास की भूमि पर दैवीय ऊर्जा का प्रभाव है। यहाँ के घने जंगलों में अनगिनत कहानियां छिपी हैं, कुछ डरावनी तो कुछ चमत्कारी। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ की हवाओं में अजीब सी सरसराहट होती है और नदी के पास अक्सर रहस्यमयी शक्तियों की उपस्थिति महसूस होती है। साल भर यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन बरसात के मौसम में यह स्थान अपने चरम पर होता है। नदी का पानी इतनी तेजी से गिरता है कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। यहाँ का वातावरण आपको रोमांच और सुकून दोनों का अद्वितीय अनुभव देगा। लेकिन हुंडरू जलप्रपात केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है। आसपास के क्षेत्र में अनेक गुफाएं और पत्थरों की संरचनाएं हैं जो आदिवासी संस्कृति और इतिहास का प्रतीक हैं। यह क्षेत्र झारखंड की समृद्ध परंपरा और रहस्यमय लोक कथाओं का जीवंत उदाहरण है। नंबर 7, जहां आस्था और रहस्य एक साथ कदम मिलाते हैं। झारखंड के देवघर को बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है, कई अद्भुत और भयावह रहस्यों को समेटे हुए है। देवघर का सबसे प्रमुख आकर्षण है बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह वह पवित्र स्थल है जहां भक्तों का अटूट विश्वास हर साल लाखों की संख्या में उन्हें खींच लाता है। श्रावण मास के दौरान यहां कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा को अर्पित करने आते हैं। ये शिव भक्त बिहार में सुल्तानगंज से गंगा नदी से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर देवघर में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। शिव पुराण में लिखा है, ये मंदिर श्मशान में है। लेकिन इस स्थान की पहचान केवल इसकी धार्मिक महत्ता तक सीमित नहीं है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपनी अपार ऊर्जा को स्थिर किया था। यहाँ की दिव्य शक्ति इतनी प्रबल है कि भक्तों का कहना है कि उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में असीम ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे दैवीय शक्तियां आशीर्वाद देती हैं। यहाँ बच्चों का मुंडन करवाना भी एक पवित्र परंपरा मानी जाती है। मान्यता है कि मुंडन से जन्मजात दोष, अशुद्धियां और पूर्व जन्मों के प्रभाव दूर होते हैं। इससे बच्चा न केवल शुद्ध और तेजस्वी बनता है, बल्कि उसका चिड़चिड़ापन भी कम होता है और स्वभाव में शांति आती है। कहा जाता है कि जब यह संस्कार बाबा बैद्यनाथ के चरणों में होता है, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और शिव का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। यह स्थान केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि इतिहास और अदृश्य रहस्यों का जीवंत उदाहरण है। देवघर वह स्थान है जहां श्रद्धा और रहस्य के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यह यात्रा न केवल आपके विश्वास को बल देगी, बल्कि आपको झारखंड की अद्भुत धरोहर से भी रूबरू कराएगी। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है, पत्थरों से बनी दीवारें भी कहानियां कहती हैं? झारखंड के गुमला जिले में स्थित नवरत्नगढ़ किला
ऐसा ही एक स्थान है जहां इतिहास और रहस्य की परछाइयां एक साथ चलती हैं। यह किला न केवल अपने स्थापत्य और वैभव के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमयी अतीत ने इसे झारखंड की पहचान का एक अनमोल हिस्सा बना दिया है। 17वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित यह किला कभी उनके गौरव और शक्ति का प्रतीक था। इसका नाम नवरत्नगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि इसका निर्माण 9 रत्नों की वास्तुकला से प्रेरित था। किले के प्राचीर और परिसर में अद्वितीय नक्काशी और स्थापत्य कला देखी जा सकती है, लेकिन नवरत्नगढ़ केवल एक किला नहीं है, यह रहस्यों का केंद्र है। स्थानीय कथाओं के अनुसार इस किले में गुप्त सुरंगें और छुपे हुए तहखाने हैं, जिनका प्रयोग राजा अपने खजाने को छिपाने के लिए करते थे। यह भी कहा जाता है कि इस किले में आज भी राजा का खजाना दफन है, लेकिन उसे खोजने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। इस किले से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि रात के समय यहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह स्थान अब भी उन सैनिकों की आत्माओं का निवास है जिन्होंने किले की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज यह किला अपने गौरवशाली अतीत और रहस्यमयी कहानियों के साथ टूटते बिखरते अवशेषों में बदल रहा है। सरकार और स्थानीय संगठनों द्वारा इसे संरक्षित करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन यह अब भी अपनी खोई हुई महिमा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। नंबर 5, जो अपनी आस्था, रहस्य और अद्वितीयता के कारण लोगों के दिलों में एक खास जगह बन चुका है, यह है बासुकीनाथ मंदिर। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी रहस्यमयी परंपराएं और इतिहास भी किसी दृश्य कथा से कम नहीं। बासुकीनाथ मंदिर, जो न केवल बाबा बैद्यनाथ के साथ एक पवित्र स्थान के रूप में जुड़ा हुआ है, बल्कि यह शिव जी की पूजा का एक अभूतपूर्व केंद्र भी है। बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ में दर्शन नहीं किए जाते। यह मंदिर देवघर से लगभग 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। बाबा बासुकीनाथ शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है। इसका नाम एक किसान बसु के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत समय पहले जब बासुकीनाथ का क्षेत्र, जिसे तब दारुक वन कहा जाता था, सूखे का सामना कर रहा था, तो बसु ने अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न किया और उन्हें बारिश लाने के लिए बासुकीनाथ क्षेत्र में रहने के लिए विवश किया। हालांकि कुछ कहानियों में किसान के जगह बासुकी नाग का जिक्र मिलता है, लेकिन कहानी यही है। यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला और धार्मिक महत्ता के कारण जाना जाता है। जब लोग इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है। यह एहसास ऐसा है जैसे समय के परे किसी और युग में आ गए हों। यह माना जाता है कि यहां पर एक विशेष ऊर्जा होती है जो भक्तों को शांति और आशीर्वाद प्रदान करती है। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि इस मंदिर के आसपास की हवा में एक अनोखी शक्ति होती है जो भक्तों के दुखों को हर लेती है। नंबर 4, इस पॉइंट पर मैं आपको झारखंड की धरती पर छिपे एक ऐसे रहस्य और सौंदर्य के संगम से रूबरू कराने जा रहा हूं जो हर दिल को मोहित कर देता है। यह है पतरातू घाटी, झारखंड का वह नगीना जो प्रकृति के अद्भुत करिश्मे का प्रमाण है। पतरातू घाटी रामगढ़ जिले में स्थित है और रांची से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। घुमावदार सड़कों, हरे भरे जंगलों और ऊंचाई से दिखने वाले मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों की यह घाटी हर किसी के मन में रोमांच भर देती है। इसकी सर्पाकार सड़कों पर ड्राइव करना एक रोमांचक अनुभव है जिसे हर यात्री कम से कम एक बार जरूर महसूस करना चाहेगा। पतरातू घाटी सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात के समय एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्यमय ऊर्जा का अनुभव होता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि घाटी की गहराइयों में कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें अब तक कोई समझ नहीं पाया है। दिन के उजाले में यह घाटी किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। यहाँ सूरज की किरणें जब पर्वतों और जंगलों पर पड़ती हैं तो एक जादुई नजारा उभरता है। घाटी के पास स्थित पतरातू डैम भी एक अद्भुत स्थल है। डैम के नीले पानी,
और उसके किनारे की हरियाली इसे एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाते हैं। वर्तमान में पतरातू घाटी झारखंड का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुकी है। राज्य सरकार ने यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। बेहतर सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था और कुछ मनोरंजन स्थलों की वजह से यह स्थान अब देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह घाटी प्रकृति प्रेमियों, रोमांचक यात्रियों और रहस्य के खोजियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगर आप झारखंड की सच्ची सुंदरता को महसूस करना चाहते हैं तो पतरातू घाटी का अनुभव आपके लिए अविस्मरणीय रहेगा। नंबर 3, चलिए झारखंड के एक ऐसे कोने में जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। यह स्थान न केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके रहस्य और रोमांच ने इसे एक अनमोल धरोहर बना दिया है। झारखंड का छुपा हुआ स्वर्ग नेत्रहाट झारखंड के लातेहार जिले में स्थित एक शांत और सुरम्य पहाड़ी स्थल है। समुद्र तल से करीब 1128 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस स्थान का नाम सुनते ही प्रकृति प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यहाँ का शांत वातावरण, चारों ओर फैले घने जंगल और ठंडी हवाएं आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। नेत्रहाट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य। ऐसा कहा जाता है कि नेत्रहाट के सूर्यास्त को देखकर आत्मा को एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव होता है। दूर दूर से लोग सिर्फ इस दृश्य को देखने आते हैं। यहाँ की हरी भरी घाटियां, झरने और नदियां इसे किसी जादुई जगह से कम नहीं बनाते। आज नेत्रहाट एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको घुमावदार रास्तों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा, जो आपके सफर को रोमांचक बना देगा। नंबर 2, जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात प्रकृति के करिश्मे और झारखंड की अनमोल धरोहर का अद्भुत उदाहरण है। जोन्हा जलप्रपात रांची जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और लगभग 43 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। जब जल की धाराएं पहाड़ों से नीचे गिरती हैं तो यह दृश्य किसी स्वर्गीय अनुभव से कम नहीं लगता। यहाँ का वातावरण इतना शांत और मनमोहक है कि आप हर चिंता को भूलकर प्रकृति के संगीत में खो जाएंगे। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध ने स्नान किया था। इस जलप्रपात के पास स्थित गौतम मंदिर इसे धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ हर साल बौद्ध और हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में आते हैं, जिससे यह स्थान भक्ति और शांति का संगम बन जाता है। इस जलप्रपात की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का रहस्य भी इसे खास बनाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोन्हा के आसपास की पहाड़ियों और जंगलों में अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय झरने की आवाज में एक अलग ही रहस्य छिपा होता है, जो किसी को भी रोमांचित कर सकता है। वर्तमान में जोन्हा जलप्रपात झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको लगभग 700 सीढ़ियां उतरने पड़ेंगे, जो आपके सफर को और रोमांचक बना देंगे। नंबर 1, झारखंड के सबसे ऊंचे शिखर, जिसे रहस्य, भक्ति और प्रकृति की अनमोल धरोहर का संगम कहा जाता है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है, पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, गिरिडीह जिले में स्थित है। यह पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। यह स्थल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी इसे खास बनाता है। पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए इसे मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। इस पहाड़ी पर जैन धर्म के तीर्थंकरों के स्मारक या तोरण द्वार बने हुए हैं, जो इसकी पवित्रता और महिमा को बढ़ाते हैं। पारसनाथ सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं है, बल्कि इसके रहस्यमयी पहलू इसे और भी अद्भुत बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की ऊंचाइयों पर कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है, जो किसी को भी अध्यात्म के गहरे अनुभव में ले जा सकती है।
स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय पहाड़ी पर कई बार रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, जैसे अद्भुत रोशनी का दिखना या अजीब सी ध्वनियों का सुनाई देना। पारसनाथ पहाड़ी पर चढ़ाई करते हुए चारों ओर घने जंगल, ठंडी हवाएं और पंछियों की चहचहाहट आपके सफर को मंत्रमुग्ध कर देंगी। शिखर पर पहुंचकर जब आप चारों ओर का नजारा देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों के बीच खड़े हों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह दृश्य और भी जादुई हो जाता है। आज के समय में पारसनाथ पहाड़ी एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है। अगर आप झारखंड की असली पहचान और रहस्य का अनुभव करना चाहते हैं तो पारसनाथ की यात्रा जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।